हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम लिमिटेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि भाई टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या लिमिटेशन है, क्या 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 उसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये इट में प्रोवाइड अ रॉन्ग सिग्नल। ठीक है, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जो काफ़ी रिलाय करते हैं इस टेक्निकल एनालिसिस पे और वो फंडामेंटल्स नहीं देखते कंपनी के, या भूल जाते हैं फंडामेंटल्स देखना, तो उनको ये नुकसान होता है कि वो बस वो जो उनका जो पूरा का जो पूरा रिलायंस होता है वो सारा इस पे होता है कि भाई अगर ये सिग्नल मिल गया तो उसका मतलब कि ये करेक्ट ही होगा। ठीक है, बाज़ों का ये होता है कि टेक्निकल एनालिसिस उनको रॉन्ग सिग्नल दे देता है। जैसा कि अगर मार्केट जो है अप जाने वाली है, बुलिश जाने वाली है, तो उनको सिग्नल दे देता है कि भाई मार्केट जो है वो नीचे जाएगी। तो वो गलत सिग्नल को परसू करते हुए अपना तमाम का तमाम पैसा जो है वो गवा बैठते हैं। ठीक है, पहला तो ये हो गया कि कब ऐसा अच्छा है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा रॉन्ग सिग्नल दे। समटाइम्स it may gives right signal, and sometimes it may not give a right signal. It may give you a wrong signal and then you interpret it in a different way. इस तरह होता रहता है इस पे। ठीक है, बेहतर ये होता है कि आप जो है टेक्निकल के साथ कुछ कंपनी के फंडामेंटल्स भी देख लें, तो ये ज़्यादा बेहतर मतलब अप्रोच है। फिर आता है देयर इज़ नो वन वे टू लुक एट द सिग्नल्स। टू इंडिविजुअल्स माइट एंड अप एट अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन और रिजल्ट विद सिमिलर पैटर्न्स और एनालिसिस। अब ऐसा भी होता है कि जैसे अगर मतलब ये ग्राफ इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, कुछ कुछ ने जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो उसको कुछ और चीज़ नज़र आई, लेकिन जो दूसरा बंदा था उसने भी यही फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल किया और उस बंदे को कुछ और चीज़ नज़र आई। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि इसमें कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई ये चीज़ होगी तो मतलब ये चीज़, अगर ये चीज़ नज़र आई तो आपको वही चीज़ जो है वो मिलेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब लोग जो है डिफरेंट इंटरप्रिटेशन निकाल देते हैं, मतलब ये ओपन टू इंटरप्रेट है। यानी कि आप कोई और रिजल्ट पे पहुंच जाओगे, दूसरा बंदा कोई और रिजल्ट पे पहुंचेगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि वो किस नज़रिए से उसको देख रहा है चार्ट्स को। ठीक है, आपका नज़रिया हो सकता है कि आपका नज़रिया ये हो कि बुलिश है और आपको वो सिग्नल तो बेरिश का दे रहा हो, लेकिन आपको नज़र बुलिश आ रहा हो क्योंकि आपका नज़रिया ऐसा है। ठीक है, इस ऐसे भी इश्यूज होते हैं इसमें। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये जो है मतलब ये एक लिमिटेशन है इसकी। ठीक है, फिर इफ़ अ पर्सन इज बुलिश इन नेचर ही शी माइट कंसिडर बेयरिश सिग्नल्स आर एज बुलिश। ठीक है, तो मैंने जैसा कि बताया कि यहाँ पे लोग जो है परसेप्शन बायस में आ जाते हैं, यानी कि अब सिग्नल वो कुछ और दे रहा है लेकिन समझ बंदा कुछ और रहा है। ठीक है, तो ऐसा अक्सर होता रहता है। ठीक है, फिर इन टेक्निकल एनालिसिस वी आर आस्किंग आवर ट्रेडिंग सॉरी वी आर मेकिंग आवर ट्रेडिंग डिसीजंस। वेट, लेट मी जस्ट क्लियर दिस ऑल। Now let's see what the bullet is saying. If a yeah, in technical analysis we are making our trade decision just by looking at the movement of the price, and it does not consider any fundamentals। जैसे कि मैंने बताया, जैसे का फंडामेंटल्स एक्चुअली बहुत मतलब ज़रूरी होते हैं। वो आपको बताते हैं कि कंपनी की हेल्थ कैसी है। ठीक है, कंपनी की अगर हेल्थ को आपको मतलब जानना हो, देन यू शुड नो व्हाट द फंडामेंटल्स आर। ठीक है, अब टेक्निकल एनालिसिस जो डे ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी जो है फ़ायदेमंद होती है। ठीक है, वो मतलब वो डे ट्रेडर्स वो होते हैं जो मतलब उसी दिन ट्रेड में एंटर करते हैं और उसी वक्त ही एग्जिट लेते हैं। ठीक है, यानी कि एक ही दिन में उनका एग्जिट हो जाता है, पैसे कमा लेते हैं और फिर एक ही दिन में एग्जिट करके निकल जाते हैं उस ट्रेड से। ठीक है, अपनी पोजीशन को क्लोज कर देते हैं। जबकि फंडामेंटल जो होता है वो लॉन्ग टर्म अप्रोच लेता है। जैसे वॉरेन बफेट है, वो भी फंडामेंटल एनालिसिस करता था, तो उसकी जो अप्रोच थी वो लॉन्ग टर्म थी। वो खरीद के रख देता था अपने वो जो है अकाउंट में स्टॉक्स को। ठीक है, फिर वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते रहते थे। ठीक है, दैट्स व्हाट द फंडामेंटल्स आर ऑल अबाउट। अब जाहिर सी बात है कंपनी की जो हेल्थ वो सही नहीं है, लेकिन क्योंकि उसकी प्राइस इसीलिए से मूव अप कर रही है क्योंकि वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, जो टेक्निकल होता है वो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली डिमांड और सप्लाई के तहत चल रही होती है। ठीक है, जिस वक्त डिमांड ज़्यादा है, भले उस कंपनी की हेल्थ कम है, हेल्थ अच्छी नहीं है, लेकिन डिमांड ज़्यादा है, उसकी प्राइस तो जाहिर सी बात है प्राइस जो है ऊपर जाएगी। लेकिन जिस वक्त डिमांड कम हो गई तो उस वक्त ऑब्वियसली प्राइस नीचे जाएगी। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई का यहाँ पे काफ़ी मेजर इम्पैक्ट होता है टेक्निकल एनालिसिस में। ठीक है, और डे ट्रेडिंग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है क्योंकि उसको उसी दिन ही निकलना होता है।
लेकिन अगर आपने आपकी अप्रोच लॉन्ग टर्म है देन यू शुड फर्स्ट इन्वेस्टिगेट द हेल्थ ऑफ द कंपनी, एक्चुअल हेल्थ ऑफ द कंपनी, ठीक है। सो इट मे गिव्स अ लेट सिग्नल, ये कभी कभार लेट सिग्नल भी दे देता है, जैसे ट्रेंड शुरू हो चुका है बस ख़त्म होने पा रहा है तब जाके आपको सिग्नल मिल रहा है कि भाई बुलिश ट्रेंड शुरू हो गया है, ठीक है। मतलब वो शुरू हो भी चुका है, अब ख़त्म होने वाला है, और फिर तब जाके ये सिग्नल देता है कि भाई आपको ये जो है तो है जो ये जो है वो बुलिश ट्रेंड शुरू होने वाला है, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली अब ये तो ट्रेंड कब का शुरू हो गया, आप ये कर सकते हो, अगर ये ट्रेंड ख़त्म ना हुआ तो आप यहाँ पे एंट्री लेकर और अगर मतलब उम्मीद कर सकते हो कि ये और ऊपर जाए और आप पैसे कमाओ, ठीक है। फिर आखिरी है मेनी क्रिटिक्स वो होते हैं जो कि क्रिटिसिज्म वगैरह दे रहे होते हैं चीज़ों के ऊपर, ठीक है। हैव ऑल्सो सेड दैट इट कंटेन्स सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, ठीक है। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या है कि भाई आप भी बुलिश हो, एक और बंदा बुलिश है, ठीक है, तीसरा बंदा भी बुलिश है, इस तरीके से करके सब बुलिश है, ठीक है। और सब एक ही जो है बिलीव रखते हैं कि भाई प्राइस ऊपर जाएगी, सब बुलिश हैं क्योंकि। तो ओबियसली जब सभी बुलिश हैं तो सब जाके वो खरीदेंगे ही उसको, जब सब जाके खरीदेंगे तो डिमांड का प्रेशर बढ़ेगा, जब डिमांड का प्रेशर बढ़ेगा तो ओबियसली प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है। सो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की वजह से ये वर्क करती है, ठीक है। अगर तुम सोच रहे हो कि ये ऊपर जाएगी, वो सोच रहा है ये ऊपर जाएगी, सब सोच रहे हैं ये ऊपर जाएगा, तो ओबियसली वो ऊपर जाएगा क्योंकि सब बुलिश हैं उस पर, ठीक है। तो ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की वजह से ही वर्क करती है, ऐसा क्रिटिक्स बोलते हैं, ठीक है। क्रिटिक्स कौन, जो कि एक्सपर्ट होते हैं या जो क्रिटिसाइज करते हैं चीज़ों को, ठीक है, छानबीन करके रिसर्च अपनी रिसर्च के बेसिस पे ही करते हैं ऑब्वियसली, आंखें बंद करके तुक्के तो नहीं लगाते होंगे, ठीक है। So these all are the limitation of technical analysis, and this is it. Thank you very much for watching this video. Have a great day and Allah Hafiz.